अब तक वो जंगल से निकल चुके होंगे। पीछा कर भी लिया तो पहुंच नहीं पाओगे। हुजूर, हुजूर, वो लोगान हमारे हाथ से निकल गया है। अपने घोड़े छोड़ गए हैं, वो पैदल निकल गए हैं। हम सुराग नहीं लगा पाए। एक एक कोना छान मारा हमने। अल्तुगा ने सारे निशानात बड़ी महारत से मिटा दिए हैं। उसे तलवार का इतना गहरा जख्म दिया है मैंने कि वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। जल्द या बदेर उसे हम ढूंढ लेंगे, फिक्र मत करें। आ जाओ, कबीले चलेंगे। दीवान मुनक्किद करके मंजिल का तयन करेंगे। सरदारान, आप भी हमारे साथ चलेंगे। आ जाइए। चलिए। वालिदा, हाँ, हम हलीमा के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। शुक्र है खुदा का कि हम उसके नाम से वाकिफ हो गए हैं। उसका ठिकाना भी पता चल जाएगा, फिक्र नहीं करें। इंशाल्लाह। किस्मत, लिबास ले आओ जल्दी से। सोफिया के आने से पहले यहाँ से निकलना है। उस्मान को ये खुशखबरी देना चाहती हूँ मैं। आ जाओ जल्दी से। उस औरत का मुंह खुलने से पहले उसे मरना होगा हरिस्तों। लूसिया ने बालों को पोइना का बता दिया है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा सोफिया। जल्दी चलो, उनके कबीले पहुंचने से पहले हमें उन्हें पकड़ना होगा। सिपाहियों, मैंने कहा था आपसे, उस्मान बाकी दुश्मनों जैसा नहीं है। कदम उठाने से पहले 100 बार सोच लो। मतलब कि तुम्हें उस्मान के बारे में बहुत पता है, लेकिन तुम ये जान लो कि मैं भी कोई आम दुश्मनों जैसी नहीं। उस्मान जैसे कई सरदार जूती की नोक पर है मेरी। मेरी अल्लाह से एक ही इल्तिजा है कि उस्मान को आज रात ही मौत मिले, चाहे उसका जरिया कोई भी हो। ऐसा ही होगा बेगम खातून। उस्मान को मरना है आज रात, किसी भी वक्त मरेगा वो, देख लेना। उस्मान को तलवार उठाने का मौका ना मिले। अगर उसे मरना है तो आज ही मरना होगा। उसे हमारा एहसानमंद होना चाहिए कि शब कद्र को खुदा से मिलाएंगे उसे। सिपाहियों से कहो कि कबीले के आसपास पहरा सख्त कर दिया जाए। जी ठीक है सरदार। दीवान मुनक्किद होने तक सरदारों की ज़ियाफत की जाए और शाहीन सरदार को मेरे पास आने को कहिए। जो हुक्म आपका हुजूर। जो हुक्म सरदार। इस तरफ सरदार, इस तरफ आइए। खुश आमदीद बाबा। तुम्हारी वालिदा कहाँ है बेटी? हमें भी उन्हीं का इंतजार है। बाबा, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं जाएगा? वहाँ उन्हें बहुत खतरा हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें उस शैतान की सारी चालों का इल्म है। ये भी हो सकता है कि वो कोई खुशखबरी लेकर आए। हाँ? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह। बाला, क्या हुआ है बाला? सोफिया ने हमारी बेटी का नाम पोइना रखा है उस्मान। क्या क्या कह रही हो ये? तो वो कहाँ है? बहुत जल्द पता लग जाएगा हमें। इसे जल्दी शिफाखाने ले जाओ, फौरन इलाज करना होगा इसका, जल्दी। ये कौन है? यही है जो सब कुछ जानती है। ये बताने ही लगी थी कि सोफिया ने इस पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से बचाया है इसे। सोफिया, शैतान सोफिया। हमारी बेटी को चाहे उसने कितना ही दूर कर दिया हो, फिक्र मत करो, वो जल्द लौट कर आएगी। हाँ। फिक्र मत करो,
हम बहुत करीब हैं, बस सब्र करो। हाँ बिल्कुल। बोलो फेरा, अरहान, इस हालत में बिना सोचे समझे क्यों इतना दौड़ी चली जा रही हो? हाँ, आप साथ नहीं लेके जाएंगे तो मैं खुद चली जाऊंगी। और वैसे हमारा बच्चा भी बहादुर है बहुत। क्या बात है, तो मतलब अपने बाप पर गया है? हाँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो आ जाओ, शाबाश। बहुत जल्द तुम ठीक हो जाओगे कमांडर ओलुगान। तुम्हें इतनी आसानी से कोई नहीं मार सकता। काली रूहों को दूर करो, ओलुगान को ठीक करना है जल्दी, वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगा, याद रहे। ओलुगान खुशकिस्मत है, इस बार तो बच गया, मगर सियाह रूहें उसे बुला रही हैं अल्तुगा। तो फिर इन रूहों को दूर भगाओ, समझे? ओलुगान की जिंदगी सियाह रूहों के हाथ में है। उठो, इंतकाम के लिए उठो ओलुगान, तुम्हें इंतकाम देगा। उठो। तो इतना अरसा हमारी बेटी को पालने वाली राहिबा ये है। इसने उसके बचपन का एक एक दिन देखा है। ये औरत हर सवाल का जवाब जानती है। अलाउद्दीन, कुछ भी करो बेटा और इलाज करो इसका। आप फिक्र न करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा बाबा। अल्लाह ने चाहा तो ये जल्द बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपकी बेटी का पोइना नाम है क्या? हाँ बिल्कुल। ये औरत सब कुछ बताने ही वाली थी, मगर वो शैतान सोफिया हमारे दरमियान आ गई। इस सब का क्या मतलब है? लूसिया ने ऐसा क्यों किया? मेरा नाम क्यों बता दिया? उसका नाम पोइना नहीं, हलीमा था। मेरी बहन हमसे मुतालिक हर चीज भूल गई उनकी वजह से। बेटी, वो जो चाहे कर लें दिमाग के साथ, लेकिन रूह को कुछ नहीं कर सकते। वो हमारा खून है और वो उसे हरगिज नहीं बदल सकते। हरगिज नहीं, परेशान मत हो। हाँ, बस एक बार वो हमें मिल जाए, फिर एक एक करके हम उसे सब याद दिला देंगे। मेरी बहन, आलगन से कहो कि दवा को जल्दी तैयार करे। इन्हें जल्द होश में लाना होगा। बाला, चलो ख्याल से। जी बाबा। आ जाओ बाला, आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलाउद्दीन भाई, कोई ऐसे कैसे भूल सकता है? जैसे सब कह रहे हैं कि हलीमा सब भूल चुकी है। बुराई करने वालों के पास रास्तों की कमी नहीं होती मरियम। सब कुछ भूल जाना, क्या ये मुमकिन हो सकता है?
मुमकिन है मरियम, बिल्कुल मुमकिन है। मदरसे में सुना जरूर था, लेकिन कभी देखा नहीं आज तक। ये सब दिमाग का खेल है मरियम। देखो, कुछ जहर मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं, मगर वो सब जानलेवा नहीं होते, बस याददाश्त पर असर डालते हैं। तुम दवा तो वक्त पर ले रही हो ना? नहीं, वो शीशी टूट गई थी। क्या हो गया है तुम्हें पोइना? ये लो, अब एहतियात बरतना, संभाल कर रखना इसे। शीशे में मौजूद वो दवाई। हाँ, सही कह रही हो मरियम, माशाल्लाह बहुत ज़हीन हो तुम तो। मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई? अभी जाकर देखता हूं मैं। तो कहीं वो हलीमा मैं ही तो नहीं? आय कुरचाउश, दरवेशों को बाखबर किया जाए। इस ताखरात में हमारी तरफ से उनकी ज़ियाफत का एहतराम किया जाएगा, और सरदारों से कह दो कि जितनी जल्दी हो सके मेरे खैमे में आए। जो हुक्म हुजूर। वालिदा सुल्तान, मैं कायम हूं अपनी जबान पर। मुझे मजीद मत रोकें आप। मैं आज रात ही उस्मान और उसके कबीले को जला दूंगा। जो भी होगा देखा जाएगा। अच्छा मंसूबा है। अगर अभी ये सब किया गया तो सिर्फ काय ही नहीं, सरहदी खित्ते के तमाम तुर्क सरदार हमारे खिलाफ बगावत करेंगे। हम चाहें तो इन सबको झुकने पर मजबूर कर सकते हैं, तो फिर इंतजार कैसा? वो उस्मान मुसलसल ताकतवर होता जा रहा है। कभी नहीं। कल के बाद इस सरजमीन पर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो यहाँ उस्मान का नाम ले सके। अब मैं कुछ ऐसा करूंगी कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ अल्तुगा। उलगाल को लेकर आया हूँ, शिफा खाने में है। जल्दी ठीक हो जाएंगे वो। ठीक है, अब वक्त आ गया है कि उस्मान को अंजाम तक पहुंचाएं। तुर्कों के खिलाफ चली जाने वाली चालें हमें एक दूसरे से जुदा करने के लिए, जाने तक लेने के लिए चली गई। ये लोग किस कदर कमजोर हैं, किस कदर धोखेबाज हैं ये लोग, यकीनन हर कोई अब जान चुका है। आपने अपनी अजीम हिकमत अमली के जरिए उसके शर को हमारे सामने जाहिर किया है उस्मान सरदार। खुश रहें। आपका एहतराम हमेशा रहेगा उस्मान साहब। इस राह पर हम आपके हमरा हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और हमारी तरफ से काफिरों को लगाई जाने वाली ज़रबों से उनकी अकल चकरा कर रह गई है। अब एक आखिरी ज़रब बाकी है जो बहुत जरूरी है। सरदार आप हुक्म कीजिए, काफिरों पर दुनिया तंग कर देंगे। रुको, हम बहुत एहतियात से चलेंगे। इस बार उनके सीने फटने के बाद ही उनको अंदाजा होना चाहिए, और उसके लिए हर हरकत खुफिया होगी। क़याम नौ के लिए काफिरों पर किए जाने वाले आखिरी हमले से पहले हमारी अपनी ताकत और उसके साथ तुर्कमान सिपाहियों को भी लश्करगाह में इकट्ठा किया जाएगा। हम इस बार बड़ा लश्कर होंगे। लेकिन हमारे तो सारे कबीले सरहदों पर मौजूद हैं। मंगोलों को पता ना चले कि हम लश्कर के साथ इकट्ठा होंगे। ये बहुत ही मुश्किल होगा सरदार। हाँ, ये भी याद रहे, ये जो आजादी है आसानी से हासिल होने वाली चीज नहीं है। मुश्किलात तो रास्ते में जरूर आएंगी। अगर मसला तुर्कमानों की आजादी का है तो सभी अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह सर अंजाम देंगे सरदार। आप बस हुक्म कीजिए हुजूर, हम इसके लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देंगे। और हाँ, इंतहाई बहादुर तरीन सिपाही तैयार किए जाए। हमसे थोड़ा सा दूर मगर काफिरों के करीब वो सेवरी ओयोग नामी इलाका है, करारगाह उसी जगह कायम होगी। जो हुक्म सरदार। उस करारगाह यानी लश्करगाह में अजीम लश्कर तैयार होगा। वहां से आगे बढ़ के
अपना कबीला हासिल करेंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सरदार। सारगुन, उस्मान पर तुम्हारा गुस्सा जमीन पर भी लर्जा तारी कर रहा है, मगर गुस्से को बेड़िया पहनाने का क्या फायदा? इन्हीं जंजीरों से एक दिन तुम्हारा गला घोट दूंगा अलबाई। क्या चाहते हो? उस्मान की खो जाने वाली उम्मीदें ईमान से जिंदा हो जाती हैं। एसएनबीके खातून गलती कर रही हैं। ये वक्त हमले का और उनकी खुशियों का गला घोटने का है। उस्मान को मैं आज रात खत्म कर दूंगा। और एसएनबीके? सिर्फ ईमान जरूरी नहीं अलबाई, उस्मान की मौत का सबब उसकी टूटी हुई उम्मीदें ही बनेगी, देख लेना। वालिदा सुल्तान मुझे कुछ नहीं कह सकती। सारगुन, मुझे भी साथ ले चलो। उस्मान से वाकिफ हूं मैं। मालूम है कि उस्मान ने तुम्हें कितनी दफा शिकस्त दी है, मगर फायदा जरूर लूंगा तुमसे। तैयारी करो। अलबाई, क्या होने वाला है? उस्मान आज रात मारा जाएगा।